को पूरा घुमा करके चक्की में गेहूँ डाला करती थी, तो वो वहाँ पर देखा कि एक जो उसका पार्ट है वो स्थिर रहता था और जो दूसरा पार्ट है वो गतिमान रहता था, तभी चक्की में गेहूँ पिस पाता था। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन है, तो ये भी इसके भी ऐसे पार्ट्स हैं कि एक तो मन है और एक शरीर है। कि मन अगर मेरा स्थिर है और शरीर गतिमान रहता है, तो तब ही जीवन में बैलेंस बन पाता है। कि जीवन में बैलेंस अगर ना हुआ कि मन भी बहुत बेचैन हो, वो भी गतिमान एकदम भागने वाला हर समय रहे, और शरीर तो होता ही गतिमान है, तो वो फिर बैलेंस नहीं बन पाता और जी घबराएगा, मन परेशान होगा, तो हम कहते हैं घबराहट हो रही है। लेकिन सुकून कब लगता है? जब मन स्थिर है। इस निरंकार के आगे थोड़ा सा अगर कुछ मन में आया भी तो हम सिमरन कर लेते हैं, तो वो मन जब एक स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तभी हमें लगता है कि हाँ सुकून है, तो वो बैलेंस ठीक लगता है। तो साथ संगत हमें जो सद्गुरु समझा रहे हैं कि मन को स्थिर रखना है तो हमें संतों का संग करना पड़ता है, और संतों का संग ही जीवन में बहुत बदलाव लाता है। ये बदलाव केवल ज़ुबानी ही ना रह जाए, क्योंकि हम संतों का संग तो कर ही रहे हैं। ये तो कोई कहने से ये गुरेज कर ही नहीं सकता कि हमें संतों का संग नहीं मिलता। बचपन से इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो संग का जो असर है वो केवल ज़ुबानी ही ना रह जाए, वो मेरे जीवन में भी नज़र आए। तो साथ संगत इसी पे ही एक बात भी ध्यान आ रही है जो कहीं सुनने को मिली कि एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बढ़िया एक कवि ने कविता बोली, जिसमें कि इतनी सुंदर, इतनी उनकी तारीफ़ करी राजा की उन्होंने, उस कवि ने, कि राजा बहुत खुश हुए। और वो उन्होंने खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें कल मेरे दरबार में तुम आना, तुमने मुझे खुश कर दिया है, तो तुम आना, मैं कल तुम्हें 5000 सोने की मोहरें दूंगा। अब जो वो कवि था, वो इंसान, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे उसके पास, उसके लिए तो एक ही मोहर बहुत बड़ी बात है। तो जब 5000 मोहरों की बात कि मुझे तो इनाम मिलेगा, मैंने राजा को खुश कर दिया। रात भर वो खुशी में रहा। अगले दिन भी सुबह बहुत जल्दी पहुंच गया और देख रहा है कि राजा के दरबार में सब उनका कार्य चल रहा है, लेकिन राजा मुझे देख के भी बुला नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि राजन, मेरे को आपने कल वादा किया था कि आपको मैंने खुश किया है, तो आप मुझे ये 5000 सोने की मोहरें देंगे। तो वो राजा ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुमने भी कुछ ज़ुबानी सुना के मुझे खुश कर दिया, मैंने भी तुम्हें ज़ुबानी सुना के तुम्हारा इनाम घोषित करके तुम्हें खुश कर दिया, हिसाब बराबर, तुम भी तो खुश हो गए। तो यहाँ उस कहानी का भाव यही निकल के आया कि ये जो हमें यहाँ सिखाया समझाया जा रहा है, और ये सतगुरु के आगे, निरंकार के आगे हम वादे करते हैं कि हम ये कर पाएँ, हमें कृपा करो कि मेरे अंदर ये बदलाव आ पाए। तो ये भी केवल ये नहीं कि हम ज़ुबानी ही बोल दे रहे हैं, ये दर केवल ज़ुबानी दर नहीं है। ये दर तो ऐसा दर है कि जहाँ कि ख्याल में भी हर समय हमारे वो ही जहन में चलती रहे बातें, और उसको जीवन में भी हमें नज़र आती रहे, जीवन में भी उतार पाएँ। तो साथ संगत यहाँ पर जो भी बातें हमें समझाई जाती हैं, संग इतना अच्छा दिया हुआ है, तो उसका लाभ भी हम पूरी तरह से उठा पाएँ, ताकि ये भी यहाँ बात ना हो कि यहाँ तो ज़ुबानी ही बस बोल के खुश कर दिया जाता है, ख्याल में और जहन में तो कुछ नहीं दिखता। तो ये भाव ना रहे, इसीलिए जो मेरे मन में है वही मेरी जो ज़ुबान पे है, ऐसा ना हो कि मन से कुछ और बाहर से दिखाना कुछ और। तो साथ संगत यही भाव आज सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमारा जो भी ज़ुबान हो वो सचमुच में मेरे अंदर भी वो भाव हो कि मैं अंदरों होर ना हुआ,
कितने बार होर ना हुआ कि कभी ये दो मेरे यहाँ पर कैरेक्टर्स नज़र ना आए। जो है वो बिल्कुल साफ क्लियर हो और जो सद्गुरु चाहते हैं क्लैरिटी, वो ही हमारे चरित्र में भी हमेशा बनी रहे। प्रेम से कहना